शिया जवानों, शिया जवानों, तुमसे कहता हूं, पढ़े लिखे लोग तुम में मौजूद हैं, इस बिल को खोलो, अपने बड़ों को पढ़ाओ, इसे खोलो, अपने बड़ों को पढ़ाओ, उन्हें समझाओ, इनमें मनवाने की बात नहीं है। तुम जो कल कहते थे टीवी पर, प्रोग्रामों में, इजलासात में, अमन कमेटियों में, तुम कहते थे हम गुस्ताखी को हराम समझते, गलत समझते, नया मुतालबा नहीं है, तुम्हारी बात के मुताबिक बिल कानून बन गया कि गुस्ताख को सजा होनी चाहिए। मनवाने की बात नहीं है, गुस्ताखी रोकने की बात है, जिसे तुम तस्लीम कर चुके हो। स्टेज पर तशरीफ फरमाए, उन्होंने आपसे तफसीली और अहम गुफ्तगू करनी है। मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। एक शोर बपा है, एक शोर बपा है हर तरफ, जिधर देखो लोग निकले हुए, कुछ किधर से निकल आते हैं, कुछ कभी किधर से निकल आते हैं। लोग कहते हैं ये बहुत हैं, मैंने कहा बहुत नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे रात देहात में लोग सोए हो और कुछ आवाजें आए, कुछ आवाजें आए और सोने वाला समझता है सारे यही हैं, सुबह जब उठता है तो उनमें से कोई भी नहीं होता। भाई ये सारे लोग वो नहीं हैं, ये कुछ हैं, शोर मचाया हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ भाई, तुम्हें क्या हुआ? कहते हैं बिल का मसला है। मैंने कहा छोड़ पागल, ये तो दिल का मसला है। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ? कहते हैं बिल का मसला है। मैंने कहा रहने दे पागल, ये तो हमारे दिल का मसला है और तुम्हारे भी दिल का मसला है। बिल्कुल दिल का, बहुत खूब। हमारे भी दिल का मसला है, तुम्हारे भी दिल का मसला है, और दिल के मसले में रहने और दिल के मसले पे कम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। अगली बात ये कि बिल पेश हुआ, बिल पास हुआ, पेश भी मुत्तफिका हुआ, पास भी मुत्तफिका हुआ। पेश करने में भी कोई इख्तलाफ, पास होने में भी कोई इख्तलाफ। कौमी असम्बली कानून साज असम्बली है, उससे ये बिल पास हुआ। कायमा कमेटी ने उस बिल को पास किया, इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने उस बिल को पास किया, मुत्तफिका तौर पे पास किया। इन तीनों मराहिल में इस बिल पर कोई इख्तलाफी नोट नहीं आया। इन तीनों जगहों पे इस बिल पर कोई इख्तलाफी रिमार्क्स नहीं आए। जिन जिन मराहिल से गुजरा उन सब ने मुत्तफिका तौर पे इस बिल को पास किया। ये कौम की आवाज है, ये मुल्क की आवाज है, ये पंजाबियों की आवाज है, ये बलोचों की आवाज है, ये पठानों की आवाज है, ये महाजरों की आवाज है, ये सिंधियों की आवाज है, ये सराइकियों की आवाज है, ये बलोचों की आवाज है, ये मेमनों की आवाज है, ये बंगालियों की आवाज है, ये बर्मियों की आवाज है। पाकिस्तान में बसने वाले हर तबके की ये दिल आवाज है और सबके दिल की आवाज है। किसकी आवाज है भाई? इसलिए मैंने इसको दिल का मसला करार दिया। अगली बात, ये पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है, ये रियासत का मसला है, ये इस मुल्क का मसला है, ये शुहदा का मसला है, ये बानियाने पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तान बनाने वालों का मसला है। इसलिए कि इख्तलाफ हो रहा था, इंतशार हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, कत्लो किताल हो रहा था, कत्लो गारतगिरी हो रही थी, एक दूसरे को मारा जा रहा था। जमाना गुजरता गया, वार होते रहे, धमाके होते रहे, गोलियां चलती रही, सब सर जोड़ कर बैठे। क्या होना चाहिए? हमें भी बुलाया,
फरमाई थी गुस्ताखी रुकनी चाहिए, गुस्ताखी रुकनी चाहिए। वो भी कह रहे थे रुकनी चाहिए, हम भी कह रहे थे रुकनी चाहिए। और वो आगे बढ़कर एक जुमला कहते थे, हमारे मसादिर ने मना किया है, हमारे मराजे ने मना किया है, हमारे पास फतवे मौजूद है, हम गुस्ताखी को हराम समझते हैं। मैं पूछना चाहता हूं हराम कहने वाले हरामियों से, हल्का सा सवाल है, अगर नाराज ना हो तो मैंने जो कह दिया है कहने दूं। बैठ कर कहा सुन्नत तो जमानों से उनकी आती है, हमने भी देखा। बैठ कर कहा हम इसे हराम समझते, हम गलत समझते, मुक़द्दसात की तौहीन को हम जायज नहीं समझते। अहले सुन्नत के मुक़द्दसात हमारे लिए काबिल कराम है। अभी हमने तो ये कहा ही नहीं उन्हें मानो, बिल में ये बात नहीं है कि उन्हें मानो। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, अगर उनको पढ़ना नहीं आता या अगर उन्होंने बिल का मुताला नहीं किया या बगैर देखे मैदान में आकर शोर मचाने लग गए, तो मैं मशवरा देना चाहता हूं, एक बार पढ़ लो उस बिल को, एक मर्तबा पढ़ लो। वहां मनवाने की बात नहीं है। हम तुमसे सहाबा को मनवाएं, तुम हो कौन? हम तुमसे सहाबा को मनवाएं, तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है? सहाबा को खुदा ने माने, मुस्तफा ने माने, जमीन ने माने, आसमान ने माने, चांद ने माने, सितारों ने माने, शजर ने माना, हजर ने माना, जमादात ने माना, नबादात ने माना, बैरोबार ने माना, खुश्को तर ने माना, समंदर ने, दरियाओं ने, हवाओं में, फजाओं ने, सर्दों ने, कतरात ने, बैरोबार ने, खुश्को तर ने, समंदर और दरियाओं ने, जमीन ने, आसमान ने, छोटों ने, बड़ों ने, अपनों ने, बेगानों ने, दोस्तों ने, दुश्मनों ने, कुरान ने, ज़बूर ने, इंजील ने, कुरान ने, औलिया ने, कुतुब ने, अब्दाल ने, गौस ने, हर एक ने माना है। उन्हें तुम्हारे मानने की जरूरत ही नहीं है। भाई मनवाने की बात हुई नहीं, तुमसे कौन मनवाता है उन्हें? भाई वो मनवाए हुए, वो माने हुए, जैसे कुरान मान ले, उसे चूड़े चुमारों को मनवाने की क्या जरूरत है? एक बार नहीं माना, इतनी बार माना कि वो कुरान के सीने में ऐसे चमकते हैं जैसे आसमान पे सितारे चमकते हैं। और ये भी हकीकत है, जब सितारा एक ऐसा भी आता है, एक सितारा ऐसे भी आता है जिसको देखकर चार टांगों वाला चुप रह नहीं सकता। आसमान के सितारों में एक सितारा ऐसा है, जब वो आता है तो चार टांगों पे भौंकने वाला चुप नहीं रह सकता। और मोहम्मद के सितारों में एक सितारा ऐसा है जिसे देखकर दो टांगों वाला चुप नहीं रह सकता। तवज्जो वक्त कम है जनाब, मनवाने की बात नहीं है। हमने कब कहा तुम मानो? बिल को दोबारा पढ़ो, मुताला करो। मुतनाजा कहने वालों तुमने पढ़ा ही नहीं है। और अगर कहते हो तुमने पढ़ा है तो तुम्हें पढ़ना आता ही नहीं है। और अगर कहते हो पढ़ना आता है तो फिर तुम्हारी समझ में नहीं आता। शिया जवानों, शिया जवानों, तुमसे कहता हूं, पढ़े लिखे लोग तुम में मौजूद हैं, इस बिल को खोलो, अपने बड़ों को पढ़ाओ। इसे खोलो, अपने बड़ों को पढ़ाओ, उन्हें समझाओ। इनमें मनवाने की बात नहीं है। तुम जो कल कहते थे टीवी पर, प्रोग्रामों में, इजलासात में, अमन कमेटियों में, तुम कहते थे हम गुस्ताखी को हराम समझते, गलत समझते, नया मुतालबा नहीं है। तुम्हारी बात के मुताबिक बिल कानून बन गया कि गुस्ताख को सजा होनी चाहिए। मनवाने की बात नहीं है, गुस्ताखी रोकने की बात है, जिसे तुम तस्लीम कर चुके हो। और मैं एक बात आज और कहता हूं, स्टेज पे उलमा भरे में, बड़ा मजमा है, स्टेज ही इतना बड़ा है,
यही इतने लोग हैं, स्टेज ही इतना बड़ा है, ये खुद एक जलसा है, ये भी एक जलसा है। वो कहते हैं आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कहता, बचता कोई नहीं। इतना बड़ा है, ये पीछे और इधर और उधर, मजमे की मेरी बात नहीं, जिम्मेदार स्टेज पे खड़ा हूं, 4 लोगों के साथ नहीं। क्या तो सुभान अल्लाह। मैं मरी साहब यहाँ मौजूद होंगे, मौलाना अब्दुल जब्बार साहब मौजूद हैं। किसी भी थाने की हुदूद में चले जाएं, अमन कमेटी की दस्तावेज निकालें हर मुहर्रम की, उस पे इनके साइन मौजूद हैं कि गुस्ताखी जुर्म है। चले जाएं जिलों की अमन कमेटियां देखें, तहसीलों की अमन कमेटियां देखें, थानों की देखें, ये लिख कर देकर आते जनाब गुस्ताखी जुर्म है। तुम थाने की हुदूद में लिख कर दो गुस्ताखी जुर्म है, जायज है? कौमी असम्बली में ये बिल कानून बन जाए कि गुस्ताखी जुर्म है, ये गलत क्यों है? मिली यकजहती कौंसिल में तुमने लिख कर दिया हुआ है, तुम्हारे सरबराह के साइन मौजूद है। और कायदे अहले सुन्नत तशरीफ फरमाया, सिर्फ ये नहीं कहा खुलाफाए राशिदीन का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं है, साइन मौजूद है। तो जो साइन मौजूद है और मौजूद भी साजिद नकवी के मौजूद है, जिसपे ये लिखा हुआ है तमाम अराकीन के साइन मौजूद है। तुम्हारा बड़ा वहां लिख कर ये दिया है कि तुम काफिर हो, शिकवा मुझसे क्यों करते हो, उसका गिरबान क्यों नहीं पकड़ते? गैरत पैदा करो। मैं कभी कभी तुम्हें देखता हूं, कभी कभी मौकों पे मैं तो जो फेसबुक पे देखते रहता हूँ, जो बात उन्होंने कही हम भी वही कहे, हम वो कहते हैं जो वो कहे, मेरी बात सुनो मैं क्या कहता हूँ। उन्होंने वो एक जनाजा उठा था ईरान में, एक जनाजा उठा था ईरान में, बहुत रश था उसका, लोग देखना चाहते थे, मोहब्बत में पागल हो रहे थे, तो आखिर देख के छोड़ा। ऐसे नहीं हुआ, बस ये रूहानियत कहीं और से है। उस्मान वाह जी देखा, बहुत बेताब थे, बड़े परेशान थे, मोहब्बत की दुनिया में मरे जा रहे थे, इसलिए कि वो मर गया था, दिल काबू में नहीं थे, लपके जबके बढ़े ऊपर को हुए, हाथ उठाए कफन पर डाला, कफन फाड़ दिया, देखना चाहते थे देख लिया। तुम्हें मिल जाओ पता नहीं क्या करेगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मानने वाले थे, उसके जो मानने वाले थे उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने देखा और देख कर ही छोड़ा मोहब्बत में, और सिर्फ उन्होंने नहीं देखा, अल्लाह की कसम सारे जहान ने देख लिया। मैंने कहा जिस तरह तुमने वहां उसे मोहब्बत में देखा था, इसके घर का एड्रेस मालूम कर लो, नहीं है तो हमसे पूछ लो, तो बात नहीं है। बिल पेश हुआ मुत्तफिका इनके कहने पर और इनके इसरार और इनकी तायीद पर हुआ है। शिया जवानों, ये तुम्हारे बड़ों की तायीद पर हुआ है। आप सबका सारे रिकॉर्ड को निकालो, जितने इजलासात हुए जिस सदा के, उन सब में देखो, सब में ये लिखा हुआ है कि गुस्ताखी जुर्म है, गुस्ताखी हराम है और गुस्ताख को सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे इन लोगों के कहने के बाद मुल्क को पुरअमन बनाने के लिए, बदअमनी के खात्मे के लिए और फिरकावारियत के खात्मे के लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर यह तारीख साफ फैसला हुआ, जिस फैसले के बाद मुल्क भर की तमाम जमातें उसकी खराज तहसीन पेश कर रही है और उनकी तहसीन कर रही है कि यह फैसला दुरुस्त हुआ
बात, कहते हैं जी हम मुस्तरद करते हैं। पहली बात तो समझ आ गई ना कि इनके पास कोई कानूनी अखलाकी हक मुस्तरद करने का नहीं है। चलो ये मुस्तरद करने का हमने मुस्तरद कर दिया। ये मुल्क जमहूरी है, ये मुल्क जमहूरी है। यहाँ इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में कई लोग खड़े होते हैं, 50 में से एक जीतता है, बाकी सारे हार जाते हैं। ये जीतता कैसे है? वोट ज्यादा मिलते हैं। इसको क्या मिलते हैं? क्या मिलते हैं? पाकिस्तान में देवबंदी है, पाकिस्तान में बरेलवी है, पाकिस्तान में अहले हदीस है, ये तमाम मकादब फिक्र हैं। ये सब तो कह रहे हैं मंजूर होना चाहिए। जरा अपने आप को गिनो, आपे से बाहर ना हो। मैं तो मशवरा दे लगा, जरा गिनो, जमहूरी तौर पे आ जाओ। ना इस्लामी मैदान में हमसे आगे निकल सकते हो, ना जमहूर में हमसे आगे निकल सकते हो। आओ देखो, तीनों तबके मुत्तफिक हैं, तो जीत तो हो गई। और दांधली का जवाब भी नहीं है। दांधली हो ही नहीं, इसलिए कि मुत्तफिक है, वोट तो सबने दिए। टाइमा कमेटी में, इस्लामी नज़ाती कौंसिल में, फिर तमाम तबकात में। कोई सियासी जमात नहीं है जो इनकार कर रही है, कोई मजहबी जमात नहीं जो इनकार। हर ता यहाँ तक कि कोई गैर मुस्लिम भी ऐसा नहीं है भाई, कोई गैर मुस्लिम भी ऐसा नहीं है जो इस बिल की मुखालफत करे, सिवाय एक के। पाकिस्तान में कोई तबका भी इस बिल की मुखालफत, तो पता चला सारे एक तरफ है और एक टोला एक तरफ है, तो तुम्हारी मान लें। अगर इस बिल को यूं देखो तब भी, यूं देखो तब भी, इस्लामी नुक्ते नजर से देखो तब भी, जमहूरी नुक्ते नजर से देखो तब भी, और कहते हैं जी कुरान और सुन्नत में इसकी सजा नहीं है। एक सवाल मासूम सा पूछना चाहता हूं, ये जो बिल पहले से मौजूद था और इसकी 5 साल सजा थी, ये कुरान और सुन्नत में था? 3 साल, 3 साल उस वक्त था। लफ्जों में तो बात ही नहीं आई, मवाद सारा वही है, सिर्फ सजा बड़ी है। तो अगर बात आप मवाद की करते हो तो वहां जो तो तारीफ थी वही तारीफ आज ही है। अगर तुम्हें तारीफ पर एतराज था तो 3 साल वाले पर तुम नहीं बोले, तुम्हारे तो साइल मौजूद है, आज भी मौजूद है। तारीफ उस वक्त भी नहीं थी, तारीफ इस वक्त भी नहीं है, तारीफ पहले भी थी, तारीफ अब भी है, सिर्फ सजा बड़ी है। परेशान क्यों हो? जवाब तो दो। तवज्जो, बड़ा नहीं है, मुझे पता है कहां से आ रहा है, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, सिर्फ तरमीम हुई है और तरमीम होकर इसको जो है वो आगे लाया गया है और 10 साल सजा और जनाब उम्र कैद सजा हुई है। कोई नई बात इसमें? तो पूछना चाहता हूं परेशानी क्या है। अगली बात कि जी तौहीन पर सजा नहीं है, तो जो एक आम शहरी की तौहीन पर पहले 5 साल की सजा मंजूर हुई है, ये कुरान और सुन्नत में है, तो उसे क्यों माना है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तौहीन पर 14 साल सजा है, ये कुरान और सुन्नत में, इसे क्यों माना है? वो तो है, हम तो साबित करेंगे। अब्दुल जब्बार हैदी साहब के दिल में यूं वार था, वो तो है, वो तो पक्की बात है, उसका तो इनकार नहीं है। लेकिन दूसरे लिहाज से बात कर रहा हूँ, आपके लिहाज से नहीं। आप तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वो दलाल भी हम देने पे आएंगे तो बरमार लगा देंगे। मैं तो आपको दूसरी टांग से जरा पकड़ के झंझोड़ते मैं जरा खींच रहा हूँ, इधर आओ जरा, इधर भी कोई जहान है। उस वक्त क्यों नहीं पूछा, बाद में क्यों नहीं पूछा, पहले क्यों नहीं पूछा? सिर्फ तौहीन सहाबा पे क्यों तारीफ पूछ रहे हो? और अगली बात सबकी तवज्जो है, शिया जवानों अपने बड़ों से पूछो तो अहले बैत की तौहीन पे कानून बनने में रुकावट क्यों हो? अहले बैत की तौहीन के कानून के रास्ते में तुम रुकावट क्यों हो?
होनी चाहिए। खातून जन्नत की तौहीन करे सजा होनी चाहिए। इतनी बड़ी मुकद्दसा औरत की तौहीन पे उम्र कैद की होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। ये मुतालबा मैं करता हूँ, शिया जवानों तुम्हारे बड़े क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब है मैं मानता हूँ और वो नहीं मानते। तुम्हें जो धोखा दिया जा रहा है उस धोखे की दुनिया से बाहर आओ। अहले बैत की अज़मत रिफ़त और मकाम को देखना चाहते हो, हमारे पास आओ, हम तुम्हें बताएंगे अहले बैत की मोहब्बत क्या है। और अगली बात, ए मेरे कायद, ए मेरे रूहानी बाप, ए इमाम अहले सुन्नत, ए शहीद है इमाम अहले सुन्नत, ए शहीद नामूस साहबा, ए बानी जामिया हैदरिया, ए हमारे मुरब्बी और मोहसिन, आज आप नहीं है, आपका जामिया चल रहा है, आपके जामिया तरक्की कर रहा है, आपके शागिर्द बन रहे हैं, आपका फैज चल रहा है, आपका गुलशन आबाद है, आपकी जमात आबाद है। ए इमाम अहले सुन्नत आपकी खिदमत में हदिया सलाम भेजते हुए पैगाम देने लगा हूँ। आपके मदरसे की मसनद भी खाली नहीं है, आपकी जमात की मसनद भी खाली नहीं है। आओ आइए देख लीजिए, मसनद यहाँ भी खाली नहीं है, मसनद वहाँ भी खाली नहीं है। गुलशन यहाँ भी आबाद है, गुलशन वहाँ भी आबाद है, गुलशन आज भी आबाद है, गुलशन कल भी आबाद है। काफिला जमात की सूरत में भी आगे बढ़ा है, काफिला जामिया की सूरत में भी आगे बढ़ा है। हैदरी शहीद के जमाने में मगरिब तक प्रोग्राम खत्म होता था। कायद मोहतरम काफिला आगे बढ़ गया। 3 नमाजें आपके पड़ोस में हो रही हैं, जुम्मा आपके पड़ोस में हो रहा है, सफ़ें आप तक जा रही हैं। उठिए, आइए, नजारा कीजिए। 3 नमाजें मंजर पेश कर रही हैं। उठिए, आइए, देखिए मुसल्ला खाली नहीं है। इमाम अहले सुन्नत ये वही है जिसके बारे में आपने फरमाया था तेरे हाथ में फतह की लकीरें हैं। इमाम अहले सुन्नत आइए देख लीजिए, स्टेज पर जलवा अफरोज है, शम्मा रोशन है और यहीं तक बात नहीं पहुंची, पलटी है। आइए इस्लामाबाद तशरीफ लाइए, कन्वेंशन सेंटर में देखिए, दाएं बाएं अहले सुन्नत जमातों का हुजूम है। फरवरी के महीने में चौंक देने वाले बानिए जमात हक नवाज तशरीफ लाइए, मंजर देखिए। आपकी ख्वाहिश, आपकी जुस्तजू, आपकी आरज़ू, आपकी तमन्ना, आपकी तरफ, आपकी फिक्र, आपकी नजर, आप मुत्तहिद करना चाहते थे ना, आवाज लगवाना चाहते थे ना, दीवानी बात करवाना चाहते थे ना, गुलदस्ता बनवाना चाहते थे ना, सबको साथ बिठाना चाहते थे ना, बात करना चाहते थे ना, पैगाम देना चाहते थे ना, जवाब देना चाहते थे ना, जज्बात देना चाहते थे ना, बात बनाना चाहते थे ना, रोम बनाना चाहते थे ना, सबकी जबानों से सादा सादा करवाना चाहते थे ना। पलट कर देखिए, देवबंदियों को देखिए, बरेलियों को देखिए, अहले हदीसों को देखिए और जनाब आप चले जाइए। लाहौर की आवाज सुनिए, कराची की आवाज सुनिए, इस्लामाबाद की आवाज सुनिए, पेशावर की आवाज सुनिए, जहां में तलाश कीजिए, ढूंढिए। आइए कैदी आइए, काफिला रुका नहीं है, मंजिल में जाकर ठहरेगा। रास्ते से रौब आया, दबदबा आया, हैबत आई, खौफ आया, अत्करी आई, भेड़ी आई, दहशतगर्दी आई, तकरीबकारी आई, जनाजे उठाए, कंधों पे उठाए, कब्रों में रखे, पातालों में दे दिए, पाबंद में सलासल हो गए। जुल्म से लिया, जबर से लिया, तशद्दुद से लिया, बर्बरियत से लिया, जुल्म की बारियों में गिर गए। आइए पलट कर देखिए, हटे नहीं है, बिके नहीं है, झुके नहीं है, इधर उधर नहीं हुए हैं, कदम डगमगाए नहीं है, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। इमाम अहले सुन्नत उसी के साथ खड़े हैं जिसके साथ आप खड़े थे। तवज्जो, आज भी खड़े हैं। बात घटी नहीं है, बात बड़ी है। अब कल को कोई कह दे
अब्दुल जब्बार हैदरी साहब, आपने अली शेर हैदरी का नजरिया छोड़ दिया। कोई पूछे क्यों? का वो तो असर तक प्रोग्राम करते थे, आप इशा तक कर रहे। आपने सिलसिला छोड़ दिया का क्यों? का उन्होंने कभी कारियों को नहीं बुलाया था, आपने कारियों को बुला लिया। आपने नजरिया छोड़ दिया। जनाब उन्होंने तामीर जो एक मंजिल तक की थी, आप दूसरी मंजिल तक कर रहे हैं। जब आपने नजरिया छोड़ दिया, उनका मेहमान खाना वहां था, आपने यहां बना लिया। आपने नजरिया छोड़ दिया, कमरे 2 थे, आपने 4 कर दिए। आपने नजरिया छोड़ दिया, जनाब बैठक 1 थी, आपने 4 बना दी। आपने नजरिया छोड़ दिया, उस्ताद 10 थे, आपने 50 कर लिए। आपने नजरिया छोड़ दिया, क्लासेस 4 थी, आपने 25 कर ली। आपने नजरिया छोड़ दिया, आप ये क्या कर रहे? तो फिर मैं उनसे कहूंगा, तुम्हें मैं और कुछ नहीं कह सकता। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। ऐसे अक्लमंदों के लिए इससे अच्छा जुमला और कोई नहीं है। मैं बहस में लाऊं, मैं ज़हर बहस रखूं, मेरा मिजाज भी नहीं है और कुछ इतनी जरूरत भी नहीं है। मीर काफिला मौजूद है, मीर कारवां भी मौजूद है और कारवां भी मौजूद है। ना कारवां को शिकवा मीर कारवां से है, ना मीर कारवां को शिकवा कारवां से है। कारवां भी कमाल पर है, मीर कारवां भी कमाल पर है। इसी स्टेज पर खड़े होकर मैंने कहा तो फलानो 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 लोगों को बुरी लगी थी, आज तो सच साबित हो गई। हम इस नजरिए के साथ अगली आखिरी बात, हाँ, कल तक हम जाते थे, लोग इशारा करके कहते थे साहबा वाले। क्या कहते थे? क्या वाले? क्या वाले? आज जब आप गुजरते हो, लोग यूं नहीं कहते साहबा वाले हैं, लोग कहते हैं सहाबा साहबा वाले। क्या कहते हैं? तो बोलो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और दुश्मनों, हक नवाज और इशार और मुख्तार और आजम और हैदरी, अब्दुल गफूर नदीम और शेब नदीम और जनाब इंजीनियर जुबैर को शहीद करने वालों, मैं तुम्हें वाज़ेह कह रहा हूं, तुम इन्हें शहीद करके शिकस्त खा गए हो और ये शहीद होकर फातेह बन गए। तारीख दोहराना चाहते हो, मारना चाहते हो, डराना चाहते हो। मैं तो तुम्हारी थ्रेड के बावजूद स्टेज पे खड़ा हूं, होश आवाज में खड़ा हूं, पहले से ज्यादा जम के खड़ा हूं। और मैं जुमला कहने लगा हूं, पहले पांव जमीन पर थे, तुम्हारी शय रख पे रख के खड़ा। और किधर हो? कौन सी दुनिया में रहते हो? किसी और को डराना, मुझे मेरे अकाबिर ने पढ़ाया है, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकती, जो बाहर है वो कब्र में नहीं आ सकती। मेरे मरने का वक्त मुतय्यन है, सारी दुनिया की ताकतें जमा कर लो, खुदा की कसम मेरा बाल बीबी का नहीं कर सकते। याद रखना, हमें कुरान ने सिखाया है, हमें कुरान ने पढ़ाया है, जिल्लत और इज्जत देने वाला खुदा है, रिज़्क़ देने वाला खुदा है, मौत देने वाला खुदा है, जान देने और लेने वाला अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। मेरे कायद आज़म तारिक ने कहा था, मैं अल्लाह के अलावा किसी और से डरना शिर्क समझता हूं। मुझे मेरी क़ियादत को में एहतियात कीजिए। मैंने इस खबर के शो होने से पहले अपने दोस्तों से कहा था, मेरा दिल चाहता है सिक्योरिटी छोड़कर बाहर घूमूं। ये खबर बाद में आई, ये खबर बाद में। मैंने पहले कहा मेरा दिल चाहता है मैं यूं घूमूं ताकि इन्हें बताऊं तुम क्या मारोगे, मारने वाला मेरा अल्लाह है, मारने वाली जात अल्लाह की। और एक बात और आपको बता दूं, एक बात आपको और बता दूं, मेरा मरना मेरे जीने से ज्यादा खतरनाक है। मैं बड़े शरह सद्र के साथ कह रहा हूँ, बड़े शरह सद्र के साथ कह रहा हूँ और बड़ी वजाहत के साथ कह रहा हूँ, मेरा मरना मेरे जीने से ज्यादा खतरनाक होगा। तुम ये खेल खेल कर भी नाकाम रहोगे और मैं इसमें जाकर भी कामयाब रहूंगा। और अगली बार समझना, तुम्हें जिंदगी से इतना प्यार नहीं है जितना साहबा की इज्जत पे कुर्बान हो जाने से हमें प्यार है। और ये बात भी समझना,
अल्लाह के फजलो करम से कराची से लेकर खैबर तक कायदे अहले सुन्नत की क़ियादत में ऐसा मैदान तैयार कर लिया है। अब सवाल सिर्फ हक नवाज की नहीं है, देवबंदी बरेलवी हर जमान में बहुत मैदान अमल में आ रही है। तुम तो तन्हा खड़े हो और हम हुजूम में खड़े हैं। तुम तन्हा खड़े हो, हम हुजूम में खड़े हैं। तुम्हारे साथ जाने वाले आज हमारे हाथों में हाथ दे के खड़े हैं। लोग कहते थे तुमने ये कर लिया, तुम बोलते नहीं हो, ये हो गया तुम नहीं बोलते, ये गुस्ताखी हो गई तुम नहीं बोलते। हम तुम्हें कहते थे सब्र करो, परेशान वो हो जिसका लीडर ना हो, परेशान वो हो जिसका लीडर ना हो। जिनके लीडर हुआ करते हैं वो परेशान नहीं हुआ करते। आज तुम सर फख्र से उठाकर जी रहे हो और वो सर छुपाकर भाग रहे हैं। कराची से खैबर तक एक आवाज लगी, आवाज थी साहबा। हाय हाय, क्या आवाज थी, क्या आवाज थी, क्या आवाज थी। ना ना ना, मजा नहीं है, चूम कर। विजदान में हमारी आवाज यहाँ तक जा रही है। मुझसे पूछो मैं आपको बताऊं आपकी आवाज कहाँ तक जा रही है।